नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर शनिवार को चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा परशुराम सर्किल से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई छन्यातों के नोहरे पर पहुंची, जहां की प्रसादी का आयोजन किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के भी अधिकांश लोगों का कहना है कि अब समय आ गया है जबकि भारत को इसका करारा जवाब देना चाहिए। इस बारे में हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की तो सभी ने यह कहा कि अब भारत को कोई देर नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत द्वारा करारा जवाब दिए जाने की अटकलों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से विभिन्न वाहनों में कई भारी भरकम टैंक शनिवार को जाते हुए दिखाई दिए, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। माना जा रहा है कि यह भारी भरकम टैंक संभावित युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भिजवाए जा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा करारा जवाब दिए जाने की संभावना के बीच शनिवार को भीलवाड़ा उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से कई ट्रकों एवं अन्य वाहनों में सेना के भारी भरकम टैंकर लाद कर जाते हुए दिखाई दिए। एवं चित्तौड़ दर्शन को इसकी सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ के समीप मेडीखेड़ा फाटक के समीप जब पहुंचे तो वहां कई ट्रकों में इस तरह के भारी भरकम टैंक के साथ ही अत्याधुनिक अन्य वाहन भी इसमें देखे गए। इस बारे में जब इन वाहन के चालकों से जानकारी चाही गई तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इन अटकलों को बल मिला है कि भारत ने करारा जवाब देने की शायद तैयारी शुरू कर दी है। इसी कारण भारत पाकिस्तान की सीमा जहां जहां स्थित है वहां इसी तरह भारी भरकम टैंक एवं अन्य साधन भिजवाए जा रहे हैं ताकि कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया जा सके। क्या युद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर हमने कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की, जिनका भी कहना है कि जिस तरह निहत्थे पर्यटकों पर यह हमला किया गया उसको लेकर भारत को अब युद्ध
करना चाहिए और यही एक अंतिम साधन। में तो युवक वहाँ गुंडा ने भी पूरा मारो, आतंकवादी ने खत्म करो बिल्कुल। और पाकिस्तान यो जटा तक वहाँ के इलाज नहीं वे हुदो गत्तू जटा तक वो आतंकवाद ने फैला तो न माने। तो अबे सरकार ने कई करना चाहे, सरकार ने एकदम शल्टर उड़ाना चाहे यहाँ का ऊपर युद्ध करना चाहे। हाँ, युद्ध बहुत जरूरी है, लेकिन युद्ध ने नुकसान दोनों ने वेगा, भारत ने भी वेगा, जनता ने भी वेगा और बटे भी नुकसान वेगा। तो इनमें आम आदमी भी मारा जावे नुकसान में, युद्ध में, ये तो आप मानो? मेरी तो देखो, मेरी आपकी क्या राय? मारिया वो निर्दोष लोग ने गेले सालदान मारिया जो बतो बुरो आया कल लड़ाई में, मेरे जो बतो बुरो। तो अब इसका अगर वहाँ के लड़ो मरनो होग तो वे लड़ाई में लड़ता टे तो सामने वाला मान लो मरता तो ही मरता। आज सेना लड़बन जा रही मर रही, आज माने कोई मुआवजो नहीं मिल रही, ठीक है। पर वहाँ तो जो है मतलब गेले चालता ने मारिया और तीर्थ में गया, यात्रा कर पाते गया वे लोग। तो आपको क्या मतलब है, युद्ध ही करना चाहोगे भारत ने युद्ध करना, ये अंतिम। हाँ, पाकिस्तान ने भिड़ा देनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, जो है भारत ने क्या करना चाहिए? अब इतना सारा 27 लोग मारे गए, निहत्तर लोग मारे गए, घूमने गए थे, क्या कहना चाहिए आपका इसके बारे में? क्या आपकी क्या राय है? हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि मोदी जी को 2, 3 साल 5 साल विकास रोककर युद्ध कर पाकिस्तान को में बिल्कुल आतंकवाद समाप्त करना चाहिए। जहाँ भी आतंकवाद की जड़ है, जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी आतंकवाद, जितने भी टेररिस्ट जो फीडिंग है, उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। तो भारत जाके ये आतंकवाद में भारत सुरक्षित हो। सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए अभी। तो भारत ने अभी जो पानी रोक दिया है पाकिस्तान को, उसे लगता है कि अब फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये बहुत अच्छा हुआ है, सिंधु जल समझौता रोक दिया। हाँ। इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उन पे, और आर्थिक स्थिति से कमजोर होंगे तो आतंकवादी पैदा नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ये 27 लोग मारे गए, निहत्तर लोग मारे गए, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को तो यही करना चाहिए कि योद्धा तैयार करे और उनको हम हमला कराए और युद्ध की तैयारी कराए। कई लोग कह रहे हैं कि इस घटना को 3-4 दिन अब हो चुके हैं कि इतनी देरी क्यों? तो क्या अब क्या लगता है कि अब समय आ गया बस कि तत्काल युद्ध होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए तत्काल युद्ध होना चाहिए। युद्ध ही हल है। सरकार तैयारी कर रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। आपको लगता है कुछ बड़ा होगा? बड़ा होगा। मोदी सरकार से उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद कर चोरी करने वाले अभियुक्त के साथ ही मोटरसाइकिल खरीदने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। चोरी करने वाले अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा थाना क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद कर मोटरसाइकिल के खरीदार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गत दिनों चोरी गई एक मोटरसाइकिल के मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने के पश्चात चोरी के इस मामले में स्थानीय मौर मगरी निवासी सद्दाम पुत्र सदीक मोहम्मद पठान के साथ ही मोटरसाइकिल खरीदने वाले मुकेश खारोल को भी गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में स्थित सोनियाना में स्थित इंडिया ग्लास फैक्ट्री, जहां की स्थानीय श्रमिकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी एवं फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इन श्रमिकों का आरोप है कि यहां कार्य करने वाले जिले के श्रमिकों को अन्य श्रमिकों के मुकाबले कम वेतन दिया जा रहा है एवं सुविधाओं के नाम पर भी स्थिति शून्य है। यहाँ तक कि भारी भरकम कांच उठवाए जाने के बावजूद सुरक्षा के जो साधन दिए जाने चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। श्रमिकों ने क्षेत्र के विधायक पर भी आरोप लगाया कि वह भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी मैनेजमेंट के दबाव में है। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी वेतन बढ़ोतरी नहीं की जाती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में स्थित सोनियाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड में श्रमिकों ने कम वेतन दिए जाने एवं कई अन्य अनियमितताओं मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार से कर दी एवं फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।
सोनियाना क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड में कार्यरत चित्तौड़गढ़ जिले के कई श्रमिकों के साथ ही बाहर के राज्यों के श्रमिक भी काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय श्रमिकों ने आरोप लगाया कि बाहर के श्रमिकों आदि के मुकाबले उन्हें कम वेतन दिए जाने के साथ ही सुविधाएं भी कम दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अंदर काम करने वाले मजदूर हैं सर, हमारी जो रेट है वो सर बहुत कम है। हमारी जो बेसिक रेट लगा रखी वो भी बहुत कम लगा रखी। हमने 10 तारीख को भी हड़ताल की थी, तो हमको हमारे से 15 दिन का टाइम मांगा था, हमने वो भी दिया। 10 तारीख को ये आश्वासन दिया कि तुम्हारी रेटें बढ़ाएंगे 25 तारीख तक बात करके, फिर हम नहीं बढ़ाई तो हमने 26 तारीख को आज वापस हड़ताल की। तो फिर आज भी सर इन्होंने यही है, हमको ऐसे बातों में बुझला सुझला के हमको पागल बनाया जा रहा है सर, हमारे रेटें नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या अभी आपकी रेट कितनी है? अभी सर 392 और बेसिक रेट 392 रुपये पर बेसिक रेट है। नहीं बेसिक रेट तो सर 314 है। 314 ही है। और आप लोग कितनी मांग कर रहे हैं? 550 चाहिए जी। 550। और कितने लेबर है जिनको क्या इतनी जो मिल रहा है, जो आप रेट बता रहे हैं 300, और कितने लेबर हो गए? 150 आदमी हैं। और ये भी सुना है कि फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा जो है आपका शोषण भी किया जा रहा है। किस तरह का ये शोषण किया जा रहा है इनके द्वारा? ये डराते हैं, 2 लड़कों को बुला के हमारा कोल्डेन का काम है। कोल्डेन में जैसे हमारे लॉजिस्टिक की गाड़ियों को बेल्ट लगाना है, क्रेन चलाना है, ठीक है। उसके बावजूद हमारे को मतलब क्लच भी वो है, उसके बाद को हमारे बाहर वाला काम भी करवाया जा रहा है, जैसे लोहे की इंग्लू को भी उठवाया जा रहा है, साफ सफाई जैसे कि कचरा वो भी सब काम झाड़ू का भी निकलवाया जाए, बल्कि वो काम हमारा है ही नहीं। ये सुना है कि जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं और जो बाहर के हैं, तो स्थानीय लोगों को अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी सही है? बाहर के लोगों को सुविधा मिल रही है, यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। और सर हम हमारी कोई मांग उठाते हैं लोकल, तो हमको दबा के हमारा और आप लोग कितने समय से काम कर रहे हैं? 6-7 महीने हो गए। परमानेंट कर दिया आपको? परमानेंट भी नहीं किया है, अस्थायी है। और कुछ समय पहले यहाँ लेबर की भी मौत हुई थी, जिसको भी लेकर आपने प्रदर्शन किया था। तो जो लेबर की जो मौत हुई थी, क्या आप मानते हैं उसके लिए भी मैनेजमेंट जिम्मेदार था? वो जिम्मेदार था। तो अब आपकी मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत हुई है, तो क्या उस बात अच्छा नहीं, वो नहीं, आप जो मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई, आपकी समस्याओं समाधान को लेकर, उसका कोई निष्कर्ष निकला या नहीं निकला? निकला ही नहीं है। तो अब आपकी जो मुख्य मांग है, एक तो वेतन बढ़ाने वाली मांग है, और बेसिक सैलरी की है। अंदर जो रिस्क का काम है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं बढ़ेगा सर। किसी में 2.5 टन वजन है, एक कांच में 75 से 76 किलो वजन आता है। फाइल का रिवर करना होता है, 10 mm की 12 mm की जो फाइल रहती है ना कांच की, उसकी रिवर करनी पड़ती है। कोई बंदे मतलब नहीं कर पाया तो जबरदस्ती करवाया जाता है। ये भी सुना गया कि यहाँ कांच का काम होता है, लेकिन जो सुरक्षा के उपकरण जो मिलने चाहिए मैनेजमेंट की ओर से, वह भी नहीं दिए जा रहे हैं। सही है? किसी तरह को कोई आपको कोई नहीं देता? हाथ में पहनने के लिए कोई दास्तान है ऐसे वगैरह? सब लोग एक ही पैकर सूट पहनते हैं, सब लोग वही रहता है। सेफ्टी शूज दिया जा रहा है, वो भी नोकल दिए जा रहे हैं, कंपनी के शूज नहीं दिए जा रहे, ब्रांडेड नहीं है। सर देखो 6 महीने भी नहीं चले। तो आप इन लोगों जो मांगे आपकी है, जबकि आप अपनी जान अपनी खतरे में डालते हैं और यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी आवाज़ पहले भी आपने उठाई, फिर आपने अपनी मांग वापिस आप जब काम करने लगे, तो क्या उस समय कोई आश्वासन दिया था आपको? दिया था कि 25 तारीख को रेटें बढ़ाएंगे, फिर भी आज भी नहीं किया। आज भी बोला काम करना हो तो इसी रेट में करना पड़ेगा, बाकी आप कहीं पे भी जाओ, ज्ञापन कहीं पे भी दो, आपकी रेटें नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आप क्या चाहते, मतलब आपकी हम मांग? सर यही चाहते हैं, जब तक हमारी रेट नहीं बढ़ेगी ना तो हम अंदर जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे।
तो लगभग यहाँ कितने लेबर काम करते हैं टोटल सब मिला के, बाहर के और यहाँ मिला के? 1000 से ऊपर। 1000 रुपये। लेकिन क्या कारण है कि उस 1000 में से, इस हड़ताल में से केवल 150-200 लोग ही आपके साथ आए हैं? हमारा काम रिस्क का है, बाकी कोई इलेक्ट्रिकल का कर रहा है, कोई मैकेनिकल का कर रहा है, कोई सिविल का कार्य कर रहा है, तो उन लोगों के कोई रिस्क एक सर जैसे पेमेंट भी ज्यादा दे रहे हैं ना, जैसे मैंने आज आवाज उठाई है तो मेरा गेट पास बंद कर दिया जाएगा, और बिहारी को ज्यादातर जो भी बाहर ले है ना उनको बुला के लिया जा रहा है। तो ऐसे कोई लेबर है जिन्होंने आवाज उठाई उनका गेट पास बंद कर दिया? ऐसा कर दिया, खूब बंद हो गए सर, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? फिर बेरोजगार घर पे बैठे, यहाँ तक लगाते नहीं उनको। लेकिन आपके जो यहाँ के विधायक है वो तो दबंग विधायक माने जाते हैं, विधायक द्वारा भी नहीं सुनवाई की जा रही है। फोन ही नहीं उठा रहे, सुबह से कॉल कर दिया हमने, फोन सबके सर मंथली जा रही है, कोई कुछ सुनाई नहीं कर रहा, ये सब अत्याचार हो रहा है, ये मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि मंथली जा रही है, तो आखिरकार मंथली कौन ले रहा है? ये तो सब ले रहे हैं, आते नहीं यहाँ पे। अगर हम सर कुछ भी थोड़ी सी भी आज धरने पे आ गए, प्रशासन आ गया, अलर्ट हो गया, हमारे को डराएगा, धमकाएगा, हमारे को तो घर जाना ही होगा, हम क्या करेंगे बेचारे? हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो भी नहीं लड़ने देते। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मैनेजमेंट दबा रहा है, राजनीति दबा रही है और प्रशासन दबा रहा है, सभी आप लोगों को दबाने में लगे हुए हैं, और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी। हम डटे रहेंगे और ना किसी को, बाहर वाले को भी हम अंदर जाने देंगे। लेकिन आपने कहा कि अगर आप अपनी मांगे आपकी नहीं पूरी होती है तो आपको दबाव डालता है और गेट पास आपका बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका सभी का गेट पास बंद कर दिया तो फिर आपकी तो स्थिति खराब हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। इससे रोजगार नहीं मिल पाएगा। आसपास की फैक्ट्रियों में भी हमने बात की है, रेट माना हमने, राजस्थान गवर्नमेंट जो नरेगा योजना की रेट देती है वो सेम देती है, पर उससे ऊपर बढ़ा के भी पेमेंट मिलता है। हिंदुस्तान में इसमें जैसे कि सर कई लोगों ने डिग्री की है, कई लोगों ने एमए की है, बीए की है, तो भी वो 440 में काम, सब समान है, सब समान है। और डिग्री क्या काम की है? और जो दूसरे लेबर बाहर के जो है उनको कितना मिल रहा है? नहीं बताते, हमारे को बताने से मना कर रखा है। उनका रहने खाने की सुविधा क्या है? हमको सर 6 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट स्लिप नहीं दी। तो पेमेंट स्लिप ही नहीं दी है? पेमेंट स्लिप नहीं दी। और कितना? 6 महीने से? 6 महीने से लगातार हमने कई बार पेमेंट स्लिप मांगी, पिछला पुछला के कह देते हाँ दे देंगे और देते ही नहीं। पैसे किसी के बराबर नहीं है। पैसे किसी के बराबर, अगर पहले मैं 24 आज ही कर लूँ, ये 24 आज ही कर ले, इसके 1000 रुपए का डिफरेंट आएगा, मेरे 1200 रुपए का। ऐसा तो कहीं नियम नहीं, जो 26 हाजिरी से कम करेगा उसके माइनस मार्किंग होगी। ये एक ऐसा प्लांट है, ऐसा इंडियन ग्लास, जिसमें माइनस मार्किंग होती है। गवर्नमेंट भी ऐसा पैसा नहीं काट माइनस मार्किंग वाला। लेकिन यहाँ एक सोलर का कोई प्लांट भी लग रहा है, कुछ आपको जानकारी में है? नहीं सर, आपको जानकारी में नहीं है? प्लांट आ रहा है, जा रहा है, इसका कोई जानकारी। हमारे लोकल को सपोर्ट नहीं करते, प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करता, यहाँ के कंपनी वाले की भी सपोर्ट नहीं करते। जो बिहारी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं, और हमारे लोकल को पीछे डालने में कोशिश कर रहे हैं। लोकल बंदों को सपोर्ट नहीं करते। आगे एक शिकायत हमें, अगर सर जो बिहारी उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं मांगते, और हमारा जो कोई नौकर अगर जॉब करने में अंदर जाएगा उसका डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन सब टोटल कंप्लीट होगा, तब उसका 12वीं पास होगा तब वो अंदर प्रवेश करेगा। और वो भी नेता लोग की सिफारिश के अंदर ही जाएगा, बिना सिफारिश के कोई नहीं जाएगा। लेकिन नेता लोग तो आपकी सिफारिश करेंगे, आप लोकल हो। नहीं कर रहे सर, एक शिकायत हमें, अच्छा सर, हम पहले जब ये प्लांट रनिंग में था उससे अच्छा कई कंपनियां काम कर रही थी, उसमें सर हम काम कर रहे थे, वो 5-8 घंटे का हमें 500 रुपए दे रही थी, और जूते नए मतलब 2-3 महीने इसी कंपनी में जूते मिल जाते, यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं मिलती। एक शिकायत हमें मैनेजमेंट को लेकर ये भी मिली कि यहाँ का जो पानी है वह बदबूदार है। पानी बहुत बुरा है, खाने में सर बिल्कुल खराब कर दिया। आप सर चाल के देख सकते हो, लेटरिन के पास में वो ये लगा वाटर कूलर लगा रखा है, लेटरिन के पास, लेटरिन बाथरूम बदबू मारते हैं, 24 घंटे के अंदर वहाँ वाटर कूलर लगा रखा है। तो पानी की सुविधाएं कितनी पर्याप्त पानी है यहाँ पर, या सुविधा नहीं होती है? पहले तो कैन आती थी, अब वो कैन भी बंद कर दी। वो कूलर, वो फ्रिज का वाटर कूलर का पानी पियो, मस्त रहो। और आपकी सुविधा के लिए जो अंदर एक कैंटीन है, उस कैंटीन में सर मैं बताऊं, कभी तो मच्छर निकलते, कोई भी आदमी भर पेट के खाना नहीं खा सकता। जब हमने बताया हमारा खाना बंद कर दो, उसकी
जो भी रेट है उसका पैसा हमारी रेट में जोड़ दो, तो कंपनी वालों ने मना कर दिया ऐसा नहीं हो सकता, आप खाओगे नहीं खाओगे तो भी पैसा कटेगा। और कभी कभी ऐसा होता है चम्मच चावल खाना हो तो चम्मच भी नहीं देते, बात सही। मतलब कंपनी की इतनी लापरवाही चल रही है कि खुद मर्जी से चला रही है, मतलब कि घर जबरदस्ती दबाव डाल के, और किसी को भी जो ज्यादा बोल रहा है तो उसके ऊपर दबाव डाल के। तो आपके जो मैनेजमेंट वाले उनको मैसेज पहुंचा दो कि हम बात करना चाहते हैं, यदि वो बात करने को तैयार हो तो। जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको आप मैसेज पहुंचा दें कि बात करना चाहते हैं मीडिया वाले, तो वो बात करने के लिए तैयार है या नहीं है। मैनेजमेंट का भी हम जवाब सुनना चाहते थे कि आखिरकार उनका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन काफ़ी देर तक उनका इस बारे में कोई जवाब नहीं आया और ऐसा लगा कि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। अपनी बात रखना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो ये अधिकारी हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इनके पास कोई प्रश्न का जवाब नहीं है और इन्होंने पहले ये जानकारी दी कि वह अधिकारी से पूछते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं ताकि ये बताएं, लेकिन वह यहाँ आकर यह कहकर यहाँ से चले गए कि वह कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। और लगता है कि जो मैनेजमेंट, जो श्रमिकों का जो आरोप है विभिन्न समस्याओं को लेकर, और इसी कारण इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और यदि कोई जवाब होता तो शायद ये जवाब मीडिया को देते, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से बचकर अंदर चले गए हैं, भाग गए हैं और बिल्कुल जो है इस तरह का कोई जवाब, जबकि हम काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहे कि शायद मैनेजमेंट आकर अपनी बात कहे। जो आरोप लगा रहे हैं श्रमिक, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये अधिकारी की ओर से जो है अंदर ये अपने अधिकारी से फ़ोन से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार श्रमिकों का जो ये शोषण किया जा रहा है और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। न तो नेता सुन रहे हैं और न मैनेजमेंट सुन रहा है और न प्रशासन सुन रहा है। तो आखिरकार गरीब श्रमिकों की सुनेगा तो कौन सुनेगा? यदि इस तरह की दमनकारी नीति अपनाई गई तो आखिरकार उनके हित की बात जो है वह सुनेगा तो कौन सुनेगा? यह जवाब तो मैनेजमेंट को ही देना होगा। स्वच्छता अभियान के तहत फिट चित्तौड़ क्लब द्वारा सांसद सीपी जोशी की पहल पर शनिवार को परशुराम सर्कल पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयं सांसद सीपी जोशी भी शामिल हुए। फिट चित्तौड़ क्लब द्वारा सांसद सीपी जोशी की पहल पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शनिवार को फिट चित्तौड़ क्लब सदस्यों ने श्री संकल्प सेवा संस्थान एवं सर्व समाज के सहयोग से नगर परिषद के समीप स्थित परशुराम सर्किल एवं नगर परिषद के पास पार्क की साफ सफाई की। सांसद सीपी जोशी की उपस्थिति में फिट क्लब सदस्यों द्वारा परशुराम सर्किल से कूड़ा कचरा, झाड़ियाँ, पॉलीथीन, घास फूक हटाकर साफ सफाई की गई। इस दौरान परशुराम सर्कल को पानी से धोकर भी साफ सफाई की गई एवं उसके पश्चात सदस्यों एवं सांसद द्वारा परशुराम सर्किल पर माल्यार्पण भी किया गया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशक। हिंदू जागरण मंच द्वारा पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। सुभाष चौक पर हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं द्वारा पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर बिछाकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया एवं हस्ताक्षर अभियान भी इस दौरान चलाया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के आयुक्त राम किशोर मेहता को लेकर लगातार मिल रही कई तरह की शिकायतों एवं अनियमितताओं के बाद आखिरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने उन्हें एपीओ कर दिया है एवं तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्य मुक्त भी कर दिया है। आयुक्त राम किशोर मेहता के कार्यभार ग्रहण करने के बाद नगर में न तो सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा था और न ही अन्य कोई कार्य हो पा रहे थे एवं उनकी कार्यशैली पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने एवं शिकायतों के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर अभियान के प्रदेश संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश चौधरी एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के आतिथ्य में एक कार्यशाला आयोजित की गई एवं इस कार्यशाला के दौरान यह बताया गया कि आखिरकार इस वक्त कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको लेकर विपक्ष द्वारा अकारण भ्रांतियां फैलाई जा रही है। लघु उद्योग भारती के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान एवं फल वितरण कर रोगी सेवा कार्य किया गया। चित्तौड़गढ़ महिला एवं पुरुष इकाई के संयुक्त तत्वाधान में श्री सांवलिया चिकित्सालय में यह शिविर एवं फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के कई पदाधिकारी सदस्य आदि मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष बैरूलाल चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक को जिलाध्यक्ष के साथ ही संगठन प्रभारी डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना आदि ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया एवं महिला बाल चिकित्सालय में कई तरह की कमियों को लेकर चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक ने एक वीडियो भेजकर बताया कि जब वह इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगवाने के लिए गया तो इमरजेंसी वार्ड में भी कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था एवं काफ़ी देर तक वह इधर उधर घूमता रहा एवं जब बाहर जाकर काउंटर पर पूछा कि आखिरकार इंजेक्शन कौन लगाएगा, नर्सिंग कर्मचारी कहाँ चले गए, तो इसका किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह है कि किसी भी समस्या को लेकर आप अपना कोई वीडियो भेजें तो मोबाइल को इस तरह सीधा नहीं बल्कि तिरछा करके मोबाइल में वीडियो लिया करें और कोई भी वीडियो आप लें तो उसे आसानी से आराम से लें। इस तरह हिलता डुलता वीडियो भिजवाए जाने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में भी श्री सांवलिया चिकित्सालय में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और इस भीषण गर्मी में बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। हमारी नज़र पड़ी एक ग्रामीण पर जिनके द्वारा प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतल इस तरह अपने शरीर पर उन्होंने लटका। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सदस्यता नहीं ली हो तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रतिदिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से चित्तौड़ दर्शन पर देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ एवं जिले में होने वाली प्रमुख घटनाएं। नमस्कार।